नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक भक्ति काल से है। रामचरितमानस और विनय पत्रिका जो तुलसीदास की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में जानेंगे साथियों। तो चलिए पढ़ते हैं। रामचरितमानस, इसकी रचना तुलसी ने संवत 1631 ईस्वी में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को आरंभ की थी। इस संदर्भ में यह पंक्ति प्रसिद्ध है। संवत 1631 करहूँ कथा हरिपद धर सीसा। तो यह आप लिख लीजिएगा साथियों। कब लिखी उन्होंने, कब आरंभ करी, तो ये सब पता चलता है इस संवत काल से। अगला पॉइंट है साथियों, रामचरितमानस की अधिकांश रचना अयोध्या में हुई थी। कुछ अंश विशेषतः किष्किंधा कांड काशी में रचा गया। यह ग्रंथ 2 वर्ष 7 माह यानी 7 महीने व 26 दिन में पूर्ण हुआ था। यह प्रश्न तो काफ़ी बार पूछा जा चुका है, कितना समय लगा था, तो यह नोट डाउन कर लीजिएगा यदि आपको पता नहीं है। तो मानस यानी रामचरितमानस के 7 कांडों का क्रम इस प्रकार से साथियों। 7 कांड है यानी अध्याय, ठीक है, ये बड़े बड़े कांड हैं, अध्याय हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, ठीक है, फिर लंका कांड, उत्तरकांड। ये सभी इसी क्रम से आपने याद करना है। ये नहीं कि पहले बालकांड याद कर लिया फिर उसके बाद उत्तरकांड, क्योंकि इस तरह से नेट की परीक्षा में पूछा जाता है कि स्थापित करना है आपने इसको क्रम अनुसार, ठीक है, पहले कौन सा है उसके बाद कथा के अनुसार। तो ये इसी सिस्टमेटिकली तरीके से आपने याद करना है। आगे साथियों, इसके मुख्य छंद दोहा और चौपाई हैं, परंतु बीच बीच में अन्य छंदों का भी प्रयोग मिलता है। प्राय 8 अर्धलियों के बाद दोहा है व यही कड़वक संख्या दी गई है। कुल 1000 जहीं एक कड़वक संख्या, कड़वक भी एक प्रकार का छंद है, तो 1074 कड़वक जहाँ मिलते हैं इस महाकाव्य में। अयोध्या कांड को मानस यानी रामचरितमानस का हृदय स्थल भी कहा जाता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। आगे चित्रकूट सभा। अयोध्या कांड में लोकनीति, वेदनीति, राजनीति का समन्वय है। शुक्ल जी ने इसे आध्यात्मिक घटना कहा है। क्या कहा है? आध्यात्मिक घटना। साथियों एक एक पॉइंट परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी घुमा फिराकर इन्हीं पॉइंट्स को पूछा जाएगा साथियों। तो बिल्कुल इसको रट लेना साथियों, भूलना नहीं कभी भी, ठीक है। आगे तुलसी ने मानस के 7 कांडों को 7 सोपान मतलब सोपान कहा जमाना है, जो कि शरीर व आत्मा को शुद्ध करने वाले मानसरोवर के पवित्र जल की ओर ले जाते हैं। तुलसी ने मानस के 7 कांडों को 7 सोपान माना है, जो कि शरीर व आत्मा को शुद्ध करने वाले मानसरोवर के पवित्र जल की ओर ले जाते हैं। नोट डाउन करते जाइए साथ में। शुक्ल जी रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। शुक्ल जी ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था माना है। लोक मंगल क्या है? लोक भलाई की साधना है इसमें, ठीक है। आगे मानस यानी रामचरितमानस में 4 घाटों के माध्यम से 4 संवादों का वर्णन है। तुलसी ने मानस यानी रामचरितमानस की तुलना सरोवर से की है, जिसके 4 घाट हैं। घाट पता हो क्या होता है? पता होना चाहिए घाट क्या है, ठीक है। तो 4 प्रकार से या जो बोले कि 4 संवादों का वर्णन किया है, और तुलसी ने मानस की तुलना सरोवरों से की है, जिसके 4 घाट हैं। ओके, राजघाट, पनघाट और पंचायती घाट और गोघाट पता होना चाहिए साथियों। ये 4 घाट कौन से? सबसे पहले राजघाट को पढ़ते हैं। पहला घाट जो माना है तुलसी ने मानस के 4 संवादों को 4 घाट की तुलना की है। विशेष जनों के लिए उपलब्ध, राजघाट का अर्थ मतलब विशेष जनों के लिए उपलब्ध। इसे ज्ञान घाट भी कहा गया है। इसका आशय शिव पार्वती संवाद है, जो कि रामचरितमानस में देखने को मिलता है। आगे है पनघट।
सती नारियों के लिए। पनघट का विशेष अर्थ है प्रणपूर्ण सती स्त्री जो पराये पुरुष की छाया बिना स्पर्श करे। पनघट घाट जो है रामचरितमानस में जो संवाद है ये किसके संबंध में है? सती नारियों के लिए है। पनघट का विशेष अर्थ होता क्या है? प्रणपूर्ण, प्रण लेना, प्रण से भरा हुआ, सती स्त्री जो प्राय पुरुष की भी छाया बिना स्पर्श करे। इसे उपासना घाट भी कहा गया है, उपासना घाट भी इसे कहा जाता है। इसका आशय काकभुषुंडी गरुड़ संवाद से है। ठीक है, ये एक संवाद है। 4 संवाद यानी 4 घाट। पंचायती घाट जन साधारण के लिए उपलब्ध है ये। इसे कर्म घाट कहा जाता है। इसका आशय यज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद से है। आगे साथी घो घाट दीनहीन सबके लिए उपलब्ध है ये। इसे धन्य घाट या प्रपति घाट कहा गया है। इसका आशय तुलसी सकल मानस संवाद से है। ठीक है, किससे है? तुलसी सकल, मतलब तुलसी और सकल मतलब सभी मानस संवाद से इसका संबंध है। आगे साथियों जो 4 संवाद यानी 4 घाटों से परिचित करवाया आपको। आगे मानस के 4 घाट अर्थात 4 संवादों में 4 कल्प की राम कथा है। ठीक है, हर घाट के माध्यम से राम को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है साथियों, मानस के 4 घाट अर्थात 4 संवादों से 4 कल्प की राम कथा हमें मिल जाती। कल्प क्या होता है? कल्प हम कह सकते हैं एक प्रकार के युग। ठीक है, चारों युगों की राम कथा पता चलती हैं। हर घाट के माध्यम से राम कथा को प्राप्त किया जा सकता है, यही कहना चाह रहे हैं। आगे मानस में यानी रामचरितमानस में सीता त्याग व शंभुक वध प्रसंग नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये अलग जो रामायण आई बाद में उसमें ज़रूर देखने को मिलते हैं सीता त्याग और शंभुक वध। ठीक है साथियों, लेकिन इसमें नहीं है। आगे है मानस की पहली टीका रामचरण दास ने लिखी है। याद कर लेना साथियों, रामचरण दास ने लिखी है पहली टीका। आगे अगला पॉइंट है साथियों, मानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा है। साथियों ये आपने जरूर याद कर लेना ऊपर वाला पॉइंट कि रामचरित मानस की जो पहली टीका है वो किसने लिखी? रामचरण दास ने। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी सर्वाधिक प्रभाव वो अध्यात्म रामायण का पड़ा है मानस पर। आगे साथियों तुलसी ने सर्वप्रथम रसखान को रामचरितमानस सुनाया था। ठीक है, याद रखना है। आगे मानस के विषय में रहीम ने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा कि रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुवान को भेद सम जवन ही प्रकट कुरान। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि यह जो रामचरितमानस है यह निर्मल है। पहली चरण का अर्थ यही कि रामचरितमानस जो है वो एक निर्मल है और इसमें मैल नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ ग्रंथ इसे माना जा सकता है। संतन जीवन प्राण कहने का तात्पर्य है कि ये एक जीता जागता जिंदगी के प्राण हैं, जीवन है ये संतों का। हिंदुवान को वेद सम, जैसे वेद जो है हिंदुओं को बहुत प्रिय है। ठीक है, उसी प्रकार से जवनी प्रकट कुरान, और जिस प्रकार मुसलमानों के लिए कुरान बहुत ज़्यादा प्यारी है, उसी तरह ये रामचरितमानस सबके लिए निर्मल यानी अच्छाई और मंगलमय काम करने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। मानस के उत्तरकांड में तुलसी की विचारधारा के दर्शन होते हैं। अगला पॉइंट है मानस व कवितावली में कली काल का वर्णन मिलता है यानी कल युग का। ठीक है, तो आगे साथियों विनय पत्रिका के संबंध में कुछ तथ्य, बहुत सारे तथ्य रामचरितमानस से संबंधित और भी हैं, वो हम पहले ही अपने चैनल पर पढ़ा चुके हैं साथियों। तो विनय पत्रिका के बारे में पढ़ लेते हैं। विनय पत्रिका का अर्थ क्या है? होता प्रार्थना ज अर्जी। राम भक्ति के लिए तुलसीदास ने अलग अलग देवी देवताओं से प्रार्थना की है विनय पत्रिका काव्य में। तो तुलसी ने राम की सेवा में यह अर्जी भेजी है। ठीक है, इसमें 7 ड्योढ़ियाँ हैं। उनके अधिकारी हैं गणेश, सूर्य, शिव, दुर्गा, गंगा, जमुना, हनुमान।
छठी ड्योढ़ी के पश्चात 2 वन हैं, आनंद वन तथा वन काशी मतलब काशी तथा चित्रवन अथवा चित्रकूट, जिनका यथास्थान वर्णन है। 7 ड्योढ़ियों के पार भगवान राम का राजमहल है, जहाँ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जानकी से भी सिफारिश करने की प्रार्थना करते हैं वे। ठीक है, अंत में राम तुलसी के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है साथियों, तो मतलब ड्योढ़ी क्या होती है, एक प्रकार का प्रवेश द्वार होता है जो है ना वहाँ पर। तो उन ड्योढ़ियों पर हमारे जो देवी देवते हैं, जैसे कि शिव, गणेश, सूर्य, शिव, दुर्गा, गंगा, जमुना, हनुमान, ठीक है 7 हो गए। तो ये 7 ड्योढ़ियों पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं, ठीक है, तो इनसे वो प्रार्थना करते हैं कि उनको अंदर जाने दिया जाए। ठीक है, और जो पूरी पढ़ने लायक है, ये कविता बहुत अच्छी है, ये पूरी 278 के करीब इसमें पद मिलते हैं। और आगे ये लिखा गया 7 ड्योढ़ियों के पार भगवान राम का राजमहल है, जहाँ लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न, जानकी से भी सिफारिश करने की प्रार्थना वे करते हैं तुलसीदास, और अंत में राम जो हैं तुलसीदास के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। कैसा प्रार्थना पत्र, क्या है इसमें साथियों, उनकी भक्ति, ठीक है, कि वो उन्हें मिल जाएं, ईश्वर मानते हैं तुलसीदास उनको। आगे है यह प्रपत्ति काव्य है। प्रपत्ति क्या होता है साथियों, प्रपत्ति उसको कहा जाता है जो भक्त होता है, अनन्य भक्त। एक शब्द होता है साथियों अनन्य, अनन्य नाम भी है हमारे एक छात्र का, मुझे याद आ गया, अनन्य। अनन्य का अर्थ होता है अत्यंत, प्रपत्ति का मतलब अनन्य भक्त, जो भक्ति बहुत ज़्यादा करता है अपने ईश्वर की, अनन्य भक्त। ठीक है, अनन्य भक्त का काव्य है ये। तुलसीदास अनन्य भक्ति तो हैं किसके, भैया रामचंद्र जी के। ठीक है, प्रपत्ति एक मानसिक स्थिति भी होती है जिसमें अपने को दीन व निराशित समझने वाला भक्त अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देता है। ठीक है, तो इसके अलावा यह भी बता देते हैं 278 के करीब इसमें पद हैं। ऊंचे नीचे मतलब ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इतने ही माने जाते हैं। टोटल ब्रज भाषा में है। और मैं विनय पत्रिका के बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, फिर से जानकारी दे देता हूँ। विनय पत्रिका जो है संवत 1631 से लेकर 79 तक का माना जाता है कि लिखी गई। उसके बीच में ब्रज भाषा में है। 279 पद जहाँ पर लिखे हैं। कुछ पुस्तकों में 278 का भी जिक्र आता है, लेकिन 279 या 278 यदि विकल्प में आ जाए तो आपने लिख देना। गीति काव्य शैली में है, मुक्त काव्य है। और तुलसी ने इसमें आत्मनिवेदन व राम भक्ति की जांचना की है। राम विनयावली भी इसको कहा जाता है, राम विनयावली। ठीक है, कलयुग के अत्याचारियों के खिलाफ यह तुलसी की राम से फरियाद है साथी। तो ये विनय पत्रिका के बारे में और ज़्यादा जानकारी मैंने आपके लिए उपलब्ध करवाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक में जरूर करके जाएं। धन्यवाद।